रामू एक गरीब फल बेचने वाला व्यक्ति था। मीना रामू की दोस्त थी। राजू एक धनी व्यापारी था। बूढ़ा बाबा गांव का ज्ञानी व्यक्ति था। कहानी की शुरुआत होती है अब। गांव के एक छोटे से चौराहे पर रामू हर सुबह अपने फल बेचने के लिए आता था। उसके पास केवल कुछ सेब, केले और संतरे होते थे। वह ईमानदारी से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी। वह अक्सर अपनी छोटी सी दुकान के पास बैठकर आसपास के बच्चों को खेलता हुआ देखता और सोचता, कितना अच्छा होता अगर मेरे पास भी थोड़े पैसे होते। एक दिन रामू अपने फल खरीदने के बाद जब लौट रहा था, तब उसने एक अद्भुत फल देखा। यह फल सुनहरे रंग का था और इसकी सुगंध इतनी मोहित थी कि वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा, अगर मैं इस फल को बेच पाऊं तो मेरी किस्मत बदल सकती है। उसने फल को बैग में डाल लिया और गांव की ओर चल पड़ा। जब रामू ने उस फल को अपने मित्र मीना को दिखाया तो वह भी देख के हैरान हो गई। यह तो अद्भुत है, रामू उसे कहा। तुम्हें इसके गुण के बारे में बताना चाहिए, शायद लोग इसे खरीदें। रामू ने सोचा कि यह सही सलाह है, इसलिए उसने यह तय किया कि वो फल के बारे में सभी को बताएगा। अगले दिन रामू ने फल को अपनी दुकान पर रखा और गांव वालों को इसकी विशेषताएं बताना शुरू किया। यह फल बहुत सेहतमंद, उसने कहा, इसे खाने से ताकत मिलती है और यह खुशी भी लाता है। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। पहले पल बच्चे उसकी दुकान पर आए और उसे घेर लिया। इस फल को हमें दो ना, उन्होंने चिल्लाया। तभी राजू एक धनी व्यापारी वहां आया। उसने रामू के फल को देखा और उसके मन में लालच आ गया। मैं तुम्हें इस फल के बहुत अच्छे पैसे दूंगा, उसने कहा। लेकिन रामू ने उसे सरलता से जवाब दिया, यह फल सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, यह हमारे गांव की खुशी के लिए है। राजू को नाराजगी हुई, लेकिन उसने सोचा कि वह उसे पाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा। रामू ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने कहा, मैं इस सुनहरे फल को गांव के बच्चों को मुफ्त में दे दूंगा। सभी बच्चे खुशी से उछल पड़े और उनकी आंखों में चमक आ गई। सभी गांव वाले रामू की उदारता को देखकर मोह गए। उन्होंने रामू का धन्यवाद किया और उसकी दुकान पर फल खरीदने आने लगे। बूढ़े बाबा की सलाह। गांव के बूढ़े बाबा जो हमेशा गांव के लोगों की मदद करते थे, बूढ़े बाबा रामू को बुलाया। उन्होंने कहा, रामू, तुमने गांव के बच्चों की खुशी दी है। यह फल केवल एक फल नहीं, बल्कि प्यार और एकता का एक प्रतीक है। तुमने उन्हें दिखाया है कि सच्चा धन क्या होता है। अब गांव में खुशियों का माहौल था। गांव वाले एक दूसरे की मदद करने लगे। रामू की दुकान हर दिन बड़ी रहती। गांव के लोग उसे सामान फलों को भी खरीदने लगे। वे समझ गए थे कि रामू की असली मूल्य उसकी ईमानदारी और उदारता में है। कहानी का अंत। एक दिन रामू ने देखा कि उसे फल बेचने का कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ, लेकिन उसकी खुशियों और प्यार से भरी दुकान ने उसे अमीर बना दिया। गांव वाले अब एक परिवार की तरह रहने लगे थे। रामू के पास पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन उसके पास खुशियों और मित्रता की कोई कमी नहीं थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा धन केवल पैसा नहीं, बल्कि दूसरों की खुशियों में है। जब हम दूसरों के साथ अपने समाधानों को बांटते हैं, तब हम वास्तव में अमीर बन जाते हैं।